कोरंगी में डकैती के दौरान 20 साल नौजवान कयूम को कत्ल कर दिया गया है। मकतूल घर का कफील था। माँ बाप के बाद बहन भाइयों की किफालत का बेड़ा उठाए कम उम्री से ही मेहनत मजदूरी में मशगूल रहता था। डाकुओं ने चंद हजार के मोबाइल फोन की खातिर घर की दहलीज पर ही गोलियां मार के कत्ल कर दिया। जी बिल्कुल, कोरंगी में डकैती के दौरान 20 साल नौजवान कयूम को कत्ल कर दिया गया। मकतूल घर का कफील था। माँ बाप के बाद बहन भाइयों की कफालत का बीड़ा उठाए कम उम्री से ही मेहनत मजदूरी में मशगूल रहता था। डाकुओं ने चंद हजार के मोबाइल फ़ोन की खातिर घर की दहलीज पर ही गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से, जो इस वक्त मकतूल कयूम के घर पर मौजूद हैं। जी दानियाल। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में, जहां पर दौरान डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहर कायद के नौजवान से ज़िंदगी का हक छीन लिया गया। 18 साल कयूम है जो सुबह के औकात में घर से निकला था और दो मुल्ज़िमान आए मोटरसाइकिल पर, जिन्होंने लूट मार के दौरान गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस वक्त हम मकतूल के अहल खाना के साथ मौजूद हैं, उनके भाई के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। आप ये बताइएगा क्या वाक़या है, पुलिस क्या कहती है इस हवाले से? अभी तो कुछ पता नहीं है। फिर पुलिस आई थी, रेंजर्स भी आई थी। अभी क्या बोले, अभी भाई वहाँ पे अस्पताल में, क्या बोल सकते हैं। अभी वो आएगा, लेके उनको लेके आएंगे, घर वाले सारे वहाँ हैं। आप बताइएगा, शहर में स्ट्रीट क्राइम के दौरान कई नौजवानों को कत्ल कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? 18 साल जो कयूम है मकतूल, क्या काम करते थे, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे महल्ले में रहता था, बहुत अच्छा और बड़ा नफीस लगा था, हंसमुख बच्चा था और पानी का काम करता था, ये चिंची रक्षा चलाता था। पानी की यहाँ बड़ी किल्लत थी दूसरी साइड पे, तो ये अपनी रोजी रोज़गार उससे किया करता था। इसका ना वालदा है, एक भाई है इसका, एक बहन है, इससे बड़ा भाई है एक। लेकिन ये छोटी सी उम्र में बहुत जल्दी चला गया, जो कि ये कह लो कि नागानी गया। और बहुत अच्छा, बहुत नफीस इंसान, बड़ी अच्छी फैमिली है, शरीफ लोग हैं, ये मेहनत कश लोग हैं। ये कुछ जो भी कुछ हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। मेरी बाला काम से दरख्वास्त है कि तमाम स्ट्रीट क्राइम, तमाम जराइम पे जो ना मुकम्मल तौर पे उस पर एक्शन लिया जाए और फौरी तौर पे इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। क्योंकि एक वाक़या और भी हुआ है कि ज़मान टाउन में भी परसों मेरे ख्याल से एक वाक़या हुआ है कि उसके साथ भी यही मामला हुए और वो भी बेचारा दुनिया से चला गया। अभी एक वाक़या और हुआ है जो यूसी 34 में हुआ है, वहाँ पर भी सेम एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है। टोटल यही सीन था कि उससे मोबाइल लिया, मोबाइल लेके फिर उसको रिटर्न किया गया, रिटर्न करके फिर उसको गोली मार दी गई और वही मामला इस जगह पर हुआ। जी बिल्कुल, कराची शहर में मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान 100 से ज़ायद अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। सिर्फ चंद हज़ार के मोबाइल छीनने के दौरान बेरहम डाकू जो है वो कराची के बासियों से उनकी ज़िंदगी का छीन रहे हैं। हुकाम की जानिब से दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मौसर कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन वो मौसर कार्रवाइयाँ किन इलाकों में की जा रही हैं, ये हुकाम से इन शहरियों का सवाल है जो रोज़ाना की बुनियाद पर लाशें उठा रहे हैं, अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। चंद हज़ार के मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान, वारदात के दौरान इन्हें कत्ल किया जा रहा है और अब तक 4 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी ठीक है, दानियाल सैयद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर कायद में 30 से ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक वायर चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। अहम और मारूफ शाहराहों के सिग्नल्स वायर नशे के आदी अफराद काट कर ले गए हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो ने DIG ट्रैफिक को वायर चोरी करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर, आगाह कीजिएगा, पहले ही जो है रोशनियों का शहर जो है तारीकियों में डूबा हुआ है और अब ये वायर भी चोरी होने लगे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये शहर कायद में जो 30 से ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल के इलेक्ट्रिक वायर चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो ने DIG ट्रैफिक को वायर चोरी होने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखा है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि अहम और मारूफ शाहराहों के सिग्नल वायर नशे के आदी अफराद जो हैं वो काट कर ले गए। अब वायर चोरी होने के बाद जो है ट्रैफिक सिग्नल अक्सर जो है बंद रहते हैं। सिग्नल इलेक्ट्रिक वायर की मुसलसल चोरी के वाक़यात से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। जबकि जो ट्रैफिक इंजीनियर ब्यूरो ने ये खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि चोरी की इन वारदातों से जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो पर इजाफी अखराजात का बोझ पड़ता है। चोरी की 30 से ज़्यादा वाक़यात के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। इस हवाले से जो खत लिखा गया उसमें यह भी कहा गया कि ट्रैफिक पुलिस सिग्नल की हिफाजत के लिए इक़दाम करे। जी समर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
सेंट्रल पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम और मनशियात फरोशी समेत मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असलहा, चर्च और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। सर सैयद थाने की पुलिस ने मुजाहिद, बाबर, शाहनवाज और मोहसिन नामी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सर सैयद पुलिस ने मुजाहिद, बाबर, शाहनवाज और मोहसिन नामी मुलजमान को गिरफ्तार किया। शाहराह नूर जहां पुलिस ने ताहिर, जहीर और साहिल नामी मुलजमान को गिरफ्तार करके असलहा और मनशियात बरामद कर लिया है। शरीफाबाद पुलिस ने जावेद उर्फ स्टील बॉडी को गिरफ्तार करके चर्च बरामद कर ली है। एफपी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद शुएब और मोहम्मद रजा को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मुलजिमान ने मोटरसाइकिल थाना साइट ए की हुदूद से छीनी थी। पापोश नगर पुलिस ने शाहनवाज, खालिद और अल्लाह बख्श नामी मुलजिमान गिरफ्तार किए। सुपरमार्केट पुलिस ने शम्स और मोहम्मद यूसुफ नामी गैर मुल्की अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया। बाप के जुल्म से तंग आकर 3 कम उम्र बहन भाई शुजाबाद से कराची पहुंच गए हैं। शाहिद नामी शख्स को मिले और अब उसी के पास रिहाइश पजीर है। बच्चों का कहना है कि बाप नशे का आदी है, माँ भीख मांगती है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बाप के जुल्म से तंग आकर 3 कम उम्र बहन भाई शुजाबाद से कराची पहुंच गए हैं और शाहिद नामी शख्स को मिले और अब इसी के पास रिहाइश पजीर हैं। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, आगाह कीजिएगा, एक तरफ हम देखते हैं कि कत्ल किया जाता है बेदर्दी से और बच्चों को जो है वो उनके जो है उनके साथ गलत तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ये बच्चे अपने वालिद के बगैर किसी और के घर में ठहरे हुए हैं और किस तरह से इसको आप बताएंगे कि ये इनके वालिद की जानिब से कोई इनको बात की गई है उनके वालिद की से किसी के? जी देखिए, बिल्कुल ये 3 बच्चे हैं जो पंजाब में से फरार हुए, घर से अपने निकले और उसके बाद कराची तिहाड़ टाउन पहुंचे हैं। इन बच्चों का कहना है कि शुजाबाद में अपने घर से फरार होकर कराची पहुंचे हैं। जिस बस में आए थे उस बस के ड्राइवर की जानिब से इनको अपने घर पे रिहाइश दी गई है। खुदादर शहरी ये सामने आया है। इसका कहना है कि बच्चों में 12 साल शाहनूर, 10 साल मोहम्मद अजान और 7 साल दानियाल, ये बताइएगा कि ये खुदा तरसी तो है, बेशक है, लेकिन क्या कानूनन ये शख्स अपने घर में इन बच्चों को रख सकता है या चाइल्ड ब्यूरो की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी तहवील में इन बच्चों को ले? हाँ जी, बिल्कुल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों को ले। इस मुतासरा शहरी ने थाने को तिहाड़ टाउन थाने में ज़ब्ते की कार्रवाई के बाद पुलिस ने ही इन बच्चों को अमानतन शाहिद इकबाल नामी जो शहरी है इसके पास रखा है। शाहिद इकबाल ने कराची पुलिस को आगाह कर दिया है कि पंजाब पुलिस से भी राब्ता किया जाए। इन तमाम नुकात के ऊपर पुलिस हुकाम जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चे खुद भी शाहिद इकबाल के पास ही रहना चाहते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जैसे ही बुरसा मिलते हैं इसके बाद इन बच्चों को इनके बुरसा के हवाले किया जाएगा। जी ठीक है दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FPCCI के नायब सदर शौकत अली उमर सन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे तक बंद करने के फैसले पर नजरसानी की जाए। हुकूमत के इस इक़दाम से रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। आज बिल्कुल माजी की हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत ने भी तवानाई के बुरहान पर काबू पाने के लिए रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स 8 बजे तक जबकि शादी हॉल 10 बजे तक बंद करने का फैसला किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं FPCCI के नायब सदर शौकत अली उमर सन साहब। शौकत साहब, जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है इसको आप कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो फ़ैसला किया गया, सबसे पहले तो हमने पहले भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि किसी किस्म का भी कोई फ़ैसला लें तो स्टेक होल्डर को अपने साथ मशावरत करें, उनसे बात करें। अब इन्होंने जिस तरह से ये एक फ़ैसला ले लिया है और ये कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है कोई गुंजाइश है, तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ही हम लोग 16 महीने जो है वो रेस्टोरेंट बंद रही हैं, शादी हाउस बंद रहे हैं और उस वक्त जो था वो गर्मी के सीज़न थे, अब तो सर्दी है तो एयर कंडीशन भी नहीं चलेंगे। और दूसरी बात मैं इनको ये बावर करना चाहता हूँ कि 16 महीने में जितना रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने नुकसान किया है और उसमें 50% से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो मल्टीपल 40 इंडस्ट्रीज़ इसके साथ साथ और चलती है, तो लाखों
लोगों को जो है ना वो बेरोज़गारी इसमें हो जाएगी। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आप देखें कि जो हमारे पास जो सामान होता है, जो चीज़ें होती हैं, हमारे जो फ्रीज़र होते हैं वो तो 24 घंटे चलेंगे, वो हम बंद तो कर ही नहीं सकते। इसके अलावा ये बात भी सोचने की है कि अगर एक रेस्टोरेंट में आप सपोज़ करें कि 200 आदमी हैं, तो वो 200 आदमी जब हमारे पास खाने के लिए आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो 200 आदमी की घर की बिजलियाँ बंद हैं। जी बिल्कुल, ये थे शौकत अली, जिनका कहना है कि हुकूमत अपने इस फैसले पे नज़रसानी करे। जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसके साथ साथ जो नायब सदर FCCI हैं, उनका ये कहना है कि वो हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हुकूमत के इस फैसले से जो है वो माशी जो बहरान है वो आएगा और जो होटल इंडस्ट्री जो है वो मुतासर होगी। इनका कहना है कि हुकूमत ना सिर्फ अपने इस फैसले को वापस ले, अगर हुकूमत अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती तो फिर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी। वाटर बोर्ड की CBA के सदर नदीम यूसुफ ने वर्कर्स के हमरा महकमे के मुख्तलिफ अफसरान से मुलाकात करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। उन्होंने कहा है कि मुलाजमीन पर रेफरेंडम के दूसरे मरहले के लिए वफादारियाँ तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, 3 साल की ताख़ीर के बाद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में रेफरेंडम CBA के चुनाव के लिए हो तो गए, लेकिन उसके नताइज जो हैं उसका ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं देता है। CBA की जानिब से इसके नताइज को चैलेंज भी किया गया है और CBA जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। प्रोटेस्ट क्यों कर रही है ये जानते हैं CBA के सदर नदीम यूसुफ से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइएगा, ये प्रोटेस्ट किस हवाले से हो रहा है? ये प्रोटेस्ट इस हवाले से हो रहा है कि मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट ने इस वाटर बोर्ड में होने वाले रेफरेंडम में पहली पोजीशन जो है वो हासिल की और एक भारी तादाद में वोट लेकर हम कामयाब हुए हैं। लेकिन एक 1/3 का सिलसिला है जिसको हमने बाकायदा जॉइंट लेबर डायरेक्टर के यहाँ चैलेंज भी किया है। लेकिन इन नताइज के बाद अफसरान जो है वो हमारे कारकुनान को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनकी तनख्वाहें काटने के लिए उनको कहा जा रहा है कि आपकी तनख्वाहें काट देंगे। तो ये बताइए, ये सारी जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो ये सिलसिला क्यों हो रहा है? रेफरेंडम तो हो चुके हैं, तो उसके बाद मुलाजमीन को डराना धमकाना, ये क्या वजह है? देखिए, हमने चैलेंज कर दिया है, लेकिन एक सिलसिला ये है कि अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता और उसके बाद दोबारा री-इलेक्शन दोबारा अगर होते हैं तो उसके नताइज को तब्दील करने के लिए कारकुनान पे जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है और उन्होंने डराया धमकाया जा रहा है। तो हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और क्या मुलाकात में आपका क्या तय पाया अफसरान से जो आपने शिकायत की? हमने अफसरान को बावर करा दिया है कि आप इस तरह की हरकत से दूर रहें, आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है रेफरेंडम से, चूँकि आप अफसरान हैं। लेकिन हम इस हवाले से अपने वाटर बोर्ड के CEO सलाउद्दीन साहब को और COO असदुल्ला साहब से भी कहते हैं कि वो फौरी तौर पे इस चीज़ का एक्शन लें और उसको देखें कि ये जो अफसरान हैं वो क्यों मुलविस हो रहे हैं इसमें। बिल्कुल, मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो अफसरान हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, वो मुदाखलत ना करें CBA के रेफरेंडम के हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जी, कुछ बात करेंगे पंजाब असम्बली की, जिसकी मौजूदा हैसियत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्या पहले पंजाब असम्बली को तहलील करने का ऐलान हुआ और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई? क्या पंजाब असम्बली तहलील हो गई या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? कई सवालात ने जन्म ले लिया है। इस पर देखते हैं कि अरकान सिंध असम्बली इस पर क्या राय रखते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर रहे थे, लेकिन फिर देखने में आया कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई। इस पर अरकान सिंध असम्बली की क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। अरे कोई चीज़ तहलील नहीं हो रही है, खान साहब खुद तहलील होने जा रहे हैं सियासी तौर पे। मेरे ख्याल से जो जमहूरी लोग होते हैं और जमहूरी रिवायत को वो बरकरार रखते हैं, कैरी करते हैं तमाम चीज़ें। आवाम ने मैंडेट दिया है इस असम्बली को 5 सालों के लिए, ठीक है। तो किसी की ख्वाहिश पे, किसी की चाह पे जो है वो मेरे ख्याल से काम नहीं होगा। जमहूरी रिवायात जो है वो बरकरार रहेंगी और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। और मेरे ख्याल से ये असम्बली तहलील होने वाली बात, ये सब जो है वो गैर जमहूरी बातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा किसी भी तब्दीली अगर कोई जमहूरी तरीके से हो, आइनी तरीके से हो, तो उस पर यकीन करती है। वफाकी हुकूमत में भी जब तब्दीली आई थी तो एक आइनी तरीके से आई थी। तो ये अपोजिशन का आइनी हक़ है कि अगर इस किस्म की सूरत हाल हो जहाँ पर वो समझते हों कि वज़ीर आला को जो है अदम एतमाद का वोट लेना ज़रूरी हो गया है, तो जो आइन जिन पाबंदियों के तहत तब्दीली को जो है वो नागज़ीर समझता है, उन्हीं आइनी पाबंदियों के तहत रहते हुए अगर अमल को आगे बढ़ाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतरी भी है। ड्रामेबाजी मुसलसल एक चल रही है सियासत में, कोई इनका कौल फेल में बहुत बड़ा तज़ाद है। इमरान खान की शख्सियत में खुद एक बड़ा तज़ाद है। जब उनको असेंबली तहलील करनी थी तो टाइम क्यों दिया?
ठीक है ना, एक फ्राइडे का उनको टाइम दिया है कि ऐसे करेंगे, फिर इतने टाइम आपके पास 2 असेंबलियाँ हैं, आप तहलील कर सकते हैं। और जो परवेज़ इलाही ने किया वो आपके सामने है। मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही नहीं छोड़ेगा। एक दूसरी बात है कि परवेज़ इलाही का पता नहीं चल रहा है, इसका दीन धर्म तो है नहीं। सुबह को एक बात करता है, शाम को उस बात से मुकर जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये असेंबली तहलील नहीं करती। अरकान सिंध असम्बली कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है, और ऐसा हुआ तो पंजाब असम्बली में तब्दीली भी आएगी, लेकिन खान साहब की असम्बली तहलील करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ इक़्तिदार अनवर, C21 सिंध असम्बली। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद ने कहा है कि लियारी जनरल अस्पताल करप्शन की आमाज का बना हुआ है, वहाँ पर माफिया का कंट्रोल है। बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज बताइएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो लियारी जनरल अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज में जो कुछ हुआ, हैरत की बात है कि एक मुंतखब रुकन सिंध असम्बली के साथ जो कुछ हुआ, और गुज़िश्ता 2 रोज़ से असम्बली में ये बात हो रही है कि उस पर हमले की FIR दर्ज की जाए, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। स्पीकर सिंध असम्बली ने कह दिया, वज़ीर आला ने कह दिया, वज़ीर सेहत ने कह दिया, सब कुछ ने कहा, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। इस वक्त मेरे साथ रुकन सिंध असम्बली जिनका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं, उन्हीं से ही जानते हैं। अब्दुल रशीद साहब, FIR नहीं हुई अभी तक? नहीं जी, FIR अब तक नहीं काटी गई है, और स्पीकर सिंध असम्बली के बराह रास्त रूलिंग के बावजूद नहीं काटी गई। क्या हुआ था? ये हमला तो हुआ, आप ज़ख्मी भी है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब मुतालबा क्या है, इसका हल क्या है? लियारी जनरल हॉस्पिटल जो है इस वक्त करप्शन की एक बहुत बड़ी आमाजगाह बनी हुई है। नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनके मुशायरे नहीं दिए जा रहे, प्रिंसिपल को जो है चार्ज लेने नहीं दिया जा रहा, MS की पिटाई की जाती है, उसको अगवा किया जाता है, दवाइयाँ चोरी होती हैं, मरीज़ों का इलाज नहीं हो रहा, और जराइम पेशा अनासर को ढाक बुनियादों पर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है वहाँ पर, जिसकी वजह से लियारी के लोग बहुत परेशान हैं। और लियारी जनरल हॉस्पिटल सिर्फ लियारी नहीं बल्कि बल्दिया टाउन, किमाड़ी टाउन, सदर टाउन, आसपास के बहुत सारी आबादियों के लोग आते हैं। 9000 उसकी डेली की OPD है, लेकिन वहाँ दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। मैंने 2 साल पहले 3 साल का मेडिसन स्टॉक वहाँ रखा, सिंध का सबसे बड़ा फार्मेसी कोल्ड स्टोर वहाँ पर बनाया, लेकिन आज वो जो है वो खाली एक हॉल पड़ा हुआ है और वहाँ मेडिसिन नहीं है। लेकिन ये हमेशा से इसका वतीरा रहा है कि जब कोई MS इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जब इसके ख़िलाफ़ कोई हुकूमत की तरफ से कोई फ़ैसला आता है या इसके ख़िलाफ़ सबूत सामने आते हैं, तो इसी तरह के इल्ज़ामात जो है वो लगाती रही है, और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सुना जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद साहब बता रहे थे कि स्पीकर की रूलिंग के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुई है, और ये कह रहे हैं कि लियारी जनरल अस्पताल जो है इस वक्त करप्शन की आमाजगाह बना हुआ है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जी।